तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। जानू, क्या तुम मेरे लिए इतना समय मिल सकते अपने आप को? देखो, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ बैठी हूं और तुम्हें किसी बात की परवाह ही नहीं है। तुम हो कि जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग ये जताने के लिए कि हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया हमने, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया मेरे लिए। क्या किया मेरे लिए अब तक? टट्टू का प्यार है ये, टट्टू का सेक्रीफाइस है ये। जिंदगी को जिसने भी सेक्रीफाइस के रास्ते पर डाल दिया, लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाया वो जिंदगी भर बस एक बेचारा बनकर जिया, जिंदगी भर एक बेचारा बनकर रह गया। एक वक्त के बाद जो आपको जानू जानू कहकर फिरता था ना, या फिरती थी, जो भी है, वो भी आपको एक वक्त के बाद यही बोलेगा कि क्या किया तुमने मेरे लिए, क्या किया तुमने अपनी जिंदगी में आज तक मेरे लिए। अपने आप को तो कहीं स्टैंड कर नहीं पाए, कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ पाए। अब तक वही वाला प्यार, आपका पुराना वाला प्यार, आपको मन ही मन रोज गालियां निकालेगा। जाने क्यों मैं इसके पीछे पड़ा या पीछे पड़ी, पता नहीं क्या नजर आ गया मुझे इसमें। अपनी जिंदगी खराब कर ली इसके साथ, इसके पल्ले बनकर। अब कहीं की नहीं रही मैं, कहीं का नहीं रहा मैं। ऐसे ही बहुत कुछ बातें। और आप अपने को गुनाहगार मानकर अब भी सर झुकाकर अपनी ही गलती मानते चले जाएंगे। हां, अपनी गलती मानते चले जाएंगे कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया जिंदगी में, इसे कभी खुश नहीं रख पाया। आपको अभी भी अपनी गलती रियलाइज नहीं होगी कि अभी भी आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे। उसे कुछ नहीं मिला जैसे आपको बहुत कुछ मिल गया, उसे कुछ भी नहीं मिला, आपको बहुत कुछ मिल गया जैसे। आप फिर अपने जीवन में एक और बहुत बड़ी गलती फिर से करने जा रहे हैं, यही सोचकर कि आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि आपको हर वक्त यही एहसास कराया जाता रहेगा, जताया जाता रहेगा कि आपने अपने पार्टनर के लिए कुछ नहीं किया जिंदगी में। और आप मूर्खों की तरह स्वीकार करते चले जाएंगे, हां जी, मैं कुछ नहीं कर पाया इसके लिए, मैं कुछ भी नहीं कर पाया इसके लिए। मूर्खों की तरह सोचना बंद कीजिए और एक बार ये सोच कर देखिए कि जो आप पर इतने इल्जामों की बरसात कर रहा है ना निरंतर, उसने आपके लिए कितना सेक्रीफाइस किया अब तक, उसने आपके लिए अब तक क्या किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है। क्योंकि अगर सेक्रीफाइस दोनों तरफ से हुआ होता ना, तो आज ही नौबत ही ना आती बोलने की, इतना कुछ बोलने की, इतना कुछ कहने की। तुमने आज तक किया क्या है मेरे लिए, क्या स्टैंड लिया है मेरे लिए? ऐसी बातें निकल कर ना आती अगर दोनों तरफ से सेक्रीफाइस हुआ होता तो। यहां सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन ने किया है। दरअसल सामने वाला एक तरफ तो आपको हर वक्त इसी बात का एहसास कराता रहेगा कि आप में कमी है, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया है, और अंदर ही अंदर दूसरी तरफ वो अपने आप को पूरी तरह से निखारने में लगा होगा, अपने आप को संवारने में लगा होगा। क्योंकि अब तो आपको उससे उम्मीद है ही नहीं, आपसे उसको कोई उम्मीद नहीं है अब कि आप कुछ करके देंगे उसको जिंदगी में। तो यहां भी एहसान है आप पर इस बात का, और यही सब जताते हुए आपको हीन भावना का बोध कराया जाएगा, निरंतर हीन भावना का बोध कराया जाएगा, आपको नीचा दिखाया जाएगा बार बार। आपके ही आंखों के सामने आपके अंदर वो अपने अंदर वो चेंजेस ला रहा होगा, आपकी ही आंखों के सामने अपने आप को वो निखार रहा होगा, चेंजेस ला रहा होगा, अपने आप से प्यार कर रहा होगा, अपने आप को संवार रहा होगा, अपनी जिंदगी को संवार रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा आपकी ही आंखों के आगे। लेकिन आपको पूर्ण रूप से
यही एहसास कराया जाता रहेगा कि आप एक फेलियर हो, एक फेलियर इंसान हो। अरे इतने ही फेलियर इंसान हैं तो भैया किसने बोला था आपको, किसने बोला था आपको रिश्ते बनाने के लिए? तब तो आपको इस बंदे में या इस बंदी में कोई बुराई नजर नहीं आई थी। अब आप में इसको सिर्फ बुराई ही बुराई नजर आती है। ऐसा क्यों? बंदा तो वही है, या बंदा बदल गया, या सोच बदल गई आपके लिए, या प्यार बदल गया आपके लिए? तब आपने पूरी तरह से बंदे को ठोक बजाकर सिलेक्ट किया था अपने लिए, सारी दुनिया से लड़ बैठे थे आप। अब क्या हो गया ऐसा? दरअसल आपका पार्टनर एक सेल्फिश पर्सन है। आपका पार्टनर एक सेल्फिश पर्सन है, और होना भी चाहिए थोड़ा बहुत। वो अगर सेल्फिश ना होता तो आपकी भी परवाह करता, आपको भी निखरने का मौका देता, आपको भी संवारने में आपकी पूरी तरह से मदद करता, पूरी तरह मदद करता आपकी। मैं जब ऐसे बहुत से मित्रों को देखती हूं ना कि वो अपने रिश्तों में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, गहराई से जाना तो यही पाया कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। इतने ज्यादा स्पेशल कि उनके लिए आपने अपनी जिंदगी का रास्ता भी बदल लिया है। उनके लिए आपने अपनी जिंदगी का रास्ता भी बदल लिया है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए। आपने अपने सपनों को भी कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। बचपन से देखते आ रहे अपने सपनों को भी आप कहीं ना कहीं भुला बैठे हो, अपने सपनों को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए। आपके दिल के करीबी रिश्ते चाह कर भी ना तो आप उन्हें खुश रख पा रहे हैं, और अगर वो खुश नहीं है तो आप भी कहीं से खुश नहीं हैं। आप भी अपने आप को कहीं से खुश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो खुश नहीं है। आप अपने पार्टनर के लिए, अपने उन करीबी रिश्तों को खुश करने के लिए पूरी जी जान लगाकर बैठे हैं। उनके सपने पूरे करने के लिए पूरे जीवन का, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने गंवा भी दिया है। मगर आपका पार्टनर है कि वो खुश होने का नाम ही नहीं लेता। एक विश जैसे ही पूरी होती है, आप जैसे ही इसकी एक विश पूरी कर देते हैं, झट से दूसरी विश आपके सामने लाकर रख दी जाती है, और आप फिर से लग जाते हैं उनकी विश को पूरी करने के लिए। आपको खुश जो रखना है उनको। कैसा प्यार है ये? कैसा प्यार है ये? प्यार है भी, या प्यार के नाम पर फिर जिंदगी की बलि दी जा रही है एक बंदे की? प्यार के नाम पर जिंदगी की बलि दी जा रही है। जरा गहराई से एक बार सोच कर देखिएगा। अगर समझ रही हैं तो कारण को भी जानिएगा, पूरी गहराई से, पूरी जड़ से, विस्तार से। कारण जानना चाहते हैं? उसका एक बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका पार्टनर आपको प्यार के नाम पर, आपको रिश्तों के नाम पर, आपको सिर्फ और सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। क्योंकि वो चाहता है कि आपको इमोशनल फीलिंग में रखकर आपसे अपना मतलब निकालता रहे। आपको मेरे शब्द कड़वे भले ही लग रहे होंगे आज यहां पर, मगर सत्य है ये, और इसीलिए कड़वा सच भी है ये। बिटर फ्रूट लॉजिक है ये, कड़वा तो होगा ही। जरा गहराई से सोचकर देखेगा मेरी बात को एक बार। वो चाहता है कि आप उसके कंट्रोल में रहें। आपका पार्टनर चाहता है कि आप उसके कंट्रोल में रहें, आप उसके ही मुताबिक उसके साथ अपनी जिंदगी जिए। जैसा वो चाहता है वैसे बनकर आप रहिए, वैसा ही खाइए, वैसा ही लाइफस्टाइल जिए जैसा वो सामने वाला चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। जानू ऐसे नहीं, ऐसे करो ना, जानू ये नहीं बोलो ना, जानू मेरे लिए इतना भी नहीं बदल सकते अपने आप को, तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते सच में। बस आप इतना सुनेंगे और फिर से बनते चले जाएंगे मूर्ख, इमोशनल फूल। बंदे का काम हो गया सामने वाले का, एक पप्पेट बनने को तैयार, उनके हिसाब से चलने को तैयार।
उनके कंट्रोल में रहने को तैयार, एक जोकर की तरह उन्हें हमेशा खुश रखने को तैयार। चल पड़े बस बिना दिमाग लगाए अपनी जानू की हर विश को पूरा करने के लिए। एक बार भी आपके दिमाग में यह बात नहीं आएगी कि उसे एक पार्टनर नहीं चाहिए, उसे एक पप्पेट चाहिए, उसे एक पप्पेट चाहिए, एक कठपुतली चाहिए, ताकि उसका अपना खुद का वजूद तो बना रहे, मदारी की तरह वो नचाता रहे बस, लेकिन आप उसके कंट्रोल में रहें, अपने सभी काम उसके हिसाब से करें, सारे काम उसके हिसाब से करें, और आप लगे हुए हैं उसका जानू बनने में। अब आपकी खुद की कोई विश नहीं रही है, अब तो आप बस एक ही आपको विश नजर आती है, अपनी जानू को खुश रखने की। बस एक ही विश है आपकी लाइफ में। अब आपके अपने सपने, जो आप खुद कभी कुछ बनना चाहते थे, जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते थे, बचपन से देखते आ रहे उन सपनों को सब भुला देते हैं और चल पड़ते हैं अपनी जानू को खुश करने के लिए। लगा देते हैं अपने जानू को खुश रखने की चाह में अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी एनर्जीज लगा देते हैं। माफ कीजिएगा, आज की मेरी ये वीडियो सिर्फ उन इमोशनल फूल पर्सन के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाए जानू बनने के चक्कर में आज तक, जो अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाए आज तक, अपने साथी के साथ एक स्टेबिलिटी नहीं ला पाए एक लंबे अरसे के बाद भी, आज तक रिलेशन में रहने के बाद भी, आज तक। जिंदगी के कुछ गहरे और दिलचस्प पहलुओं को आप अगर सुलझाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो चलिए मेरे साथ, आरोमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सब भी जीवन के इन फलसफों को गहराई से जान सकें, गहराई से जान सकें। अब मैं उनसे यह सवाल पूछती हूं कि क्या आप अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पार्टनर के नाम करने के बावजूद भी उसे खुश रख पाए? अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पार्टनर के नाम करने के बाद भी क्या आप उन्हें खुश रख पाए? जरा एक बार गहराई में सोचकर बताइए मुझे। आप ना तो अपने जानू को खुश रख पाए, ना ही अपने आप को। आप सारी जिंदगी एक असफल व्यक्ति के रूप में, एक फेलियर के रूप में उभर कर सामने आए, अपनी नजर में भी और अपने पार्टनर की नजर में भी, और बाकी सभी आसपास के लोगों के लिए भी फेलियर बनकर निकल कर आए। क्यों? क्योंकि आपका अपना वजूद तो था ही नहीं, खत्म हो चुका कहीं ना कहीं वो। आप लाइफ में जो करना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, वो आप नहीं बन पाए। अपने वजूद को खुद के हाथों मिटाने में लगे रहे, सामने वाले को खुश करने के चक्कर में लगे रहे, और एक वक्त आने के बाद आपको खुद अपनी ही जिंदगी बेकार नजर आने लगी, व्यर्थ आने लगी, बोझ लगने लगी आपको अपनी खुद की जिंदगी, क्योंकि आपको यही लगा कि अब तक मैंने खुद कुछ भी अचीव नहीं कर पाया जिंदगी में। अब आपको रियलाइज हुआ आप अपने आसपास के लोगों को, अपने प्रियजनों को हमेशा ही खुश रख सकेंगे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों को, अपने लवर्स को, अपने समवन स्पेशल को हमेशा खुश रख पाएंगे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये दिमाग में बात डाल लीजिए, अंदर तक बात डाल लीजिए। लोगों की खुशी की खातिर आपने अपनी जिंदगी को क्या से क्या बना दिया है, जरा एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए। जरा एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए, समझ जाएंगे, जान जाएंगे अच्छे से। और इसके बावजूद भी लोग हैं कि वो तब भी आपसे खुश नहीं होंगे, कितना भी सेक्रीफाइस कर लीजिए, क्योंकि उनको आपका सेक्रीफाइस समझ में ही नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा उनको आपका सेक्रीफाइस, वो आपसे कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि फिर क्या जरूरत है लोगों के पीछे अपनी जिंदगी को व्यर्थ करने की, किसी के पीछे अपनी जिंदगी खराब करने की। अपने आप को संवारिए ना,
अपने आप को निखारिए ना, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, स्वाभिमान से जिएंगे, तभी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी, वरना कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। अपने आप को संवारिए, अपने आप को परखिए, जीवन में की गई गलतियों को फिर से मत दोहराइए, अपने आप को मजबूत बनाइए, मजबूत स्ट्रांग बनाइए। क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को खुश करते करते आप खुद कितना नेगेटिव हो चुकी हैं? गौर किया कभी इस बात पर कि आप कितने नेगेटिव हो चुके हैं लोगों को खुश करते करते? जरूरत है अब अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने की, खत्म करने की, दूर करने की अपने पास से। ध्यान रखिएगा, अगर पॉसिबल है तो वहां से मूव ऑन कर जाइए, अगर पॉसिबल है तो मूव ऑन कर जाइए वहां से। जब आप मूव ऑन करके आगे बढ़ेंगे, जब आप मूव ऑन करके आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जिंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है जहां आप फंसे पड़े हैं। जिंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। आगे बढ़कर निकल के देखिए तो सही, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। डिवाइन ने आपके लिए, डिवाइन ने, ईश्वर ने आपके लिए आगे कितना सुंदर और कितना अच्छा रास्ता चुना हुआ है, और आप हैं वहीं स्टक पड़े हैं, वहीं अटके पड़े हैं अपनी लाइफ में ही, अपनी नेगेटिविटी में ही, अपनी नेगेटिव एनर्जी के बीच में ही। जब तक आप उसको रिलीज नहीं करेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं, ध्यान रखिए इस बात को, लेकिन खुद को बदल सकते हैं। सामने वाले को आप बिल्कुल भी बदल नहीं सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, अपना रास्ता बदल सकते हैं। और जब तक आप खुद से अपने लिए रास्ता नहीं चुनेंगे, उस पर चलने के लिए अपने आप को अपनी विल पावर को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर भी आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ईश्वर भी आपकी कोई मदद नहीं करेगा। जब तक आप खुद को एक अटल फैसला नहीं करेंगे अपने लिए, जब तक आप खुद के लिए एक अटल फैसला नहीं करेंगे, तब तक डिवाइन भी आपको किसी की मदद के लिए, आपकी किसी भी मदद के लिए किसी को नहीं भेज पाएगा। डिवाइन भी तभी मदद करता है जब आप अपने लिए खुद डिसीजन लेते हैं और अटल रहते हैं उस पर। वो सिर्फ आपको संकेत कर सकता है, संकेत दे सकता है, समझना आपको है, समझना आपको है। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही जल्दी आपके लिए अच्छा है, वरना देर बहुत हो जाएगी, फंसे रह जाएंगे इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज के बीच में। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद दूर भागेंगे उन नेगेटिव एनर्जीज से। अभी तो आप सोच रहे हैं कि शायद सॉल्व हो जाए, शायद सॉल्व हो जाए, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ये नेगेटिविटी कंटिन्यू रहेगी आपकी लाइफ में तो आप खुद दूर भागेंगे उनसे, उन रिलेशन से, उन पॉजिटिव जिनसे जो कभी आपके इतने प्रिय हुआ करते थे, आप खुद उनसे दूर भागेंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव वाइब्स देने शुरू हो जाते हैं ऐसे रिलेशन जब, और लगातार नेगेटिव वाइब्स देते रहते हैं, उन एनर्जीज में कोई सुधार नहीं आता, या कुछ समय के बाद वो फिर नेगेटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी चलता रहता है अगर उनकी लाइफ में, तो समझ लीजिए कि ये डिवाइन का संकेत है कि आप ऐसे रिश्तों से दूर हो जाइए। जो रिश्ता आपके लिए पहले पॉजिटिव था, धीरे धीरे नेगेटिव हो गया, नेगेटिव ही होता चला गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, या फिर कभी थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव हुआ आपके कहने समझाने पर, और उसके बाद फिर नेगेटिव हो जाता है 4 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, तो समझ लीजिए, और बार बार नेगेटिव होता रहता है, तो समझ लीजिए कि ये डिवाइन का संकेत है कि आप ऐसे रिश्तों से अब दूर हो जाइए, उनसे अलग हो जाइए। और समझदारी भी इसी में ही है, वरना इमोशनल फूल तो आप है ही, वैसे भी निभाते रहिए, जिंदगी भर निभाते रहिए। जैसे ही आप इन नेगेटिव एनर्जी से दूर हटेंगे, जैसे ही आप इन नेगेटिव एनर्जी से दूर हटेंगे, आपको नेचुरली ईश्वर की ओर से पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी अपने आप ही। आपकी लाइफ में धीरे धीरे गुड लक आना शुरू हो जाएगा,
जैसे ही आप इन नेगेटिव एनर्जीज को अपने से दूर करेंगे। ये फैक्ट है, क्योंकि डिवाइन भी अब आपका साथ दे रहा है। डिवाइन आपका साथ दे रहा है। पहचानिए अपने आप को, अपने वजूद को, अपने टैलेंट को, अपनी उस विलक्षण प्रतिभा को जिसके साथ ईश्वर ने आपको यहां कर्म करने के लिए भेजा है। पहचानिए उसे, अपनी उस विलक्षण प्रतिभा को। यह प्रकृति का नियम है कि जब तक आप अपने आप को नहीं निखारेंगे, खुद से अपने आप को नहीं निखारेंगे, अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपनी खुद की कदर नहीं करेंगे, तो कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा। जब तक आप खुद की कदर खुद नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। अगर बदलना भी चाहते हैं ना अपने आप को, तो अपने लिए बदलिए, लोगों के लिए मत बदलिए अपने आप को। लोगों के लिए अपने आप को मत बदलिए। बदलना है अपने आप को तो खुद के लिए बदलिए, अपनी डिजायर्स के लिए बदलिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बदलिए, अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए बदलिए। फर्स्ट लव इज टू लव योर सेल्फ। फर्स्ट लव इज टू लव योर सेल्फ। वैसे भी हम लोगों को नहीं बदल सकते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप। अगर वो एक बार आप बदल भी जाएंगे ना, आपको लगेगा कि वो बदल रहे हैं धीरे धीरे, वो बदलाव सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी होगा, 4 दिन का होगा, क्योंकि वो हमारे चाहने पर, ताकि हम उनसे दूर ना जाएं, वो बदल रहा होगा अपने आप को दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। अपने आप को बदलेगा वो, क्योंकि उसकी फितरत नहीं बदलने की, स्वभाव नहीं है उसका ऐसा, तो वो नहीं बदल पाएगा अपने आप को। सिर्फ दिखाने के लिए आपको बदलेगा कि ताकि आप उससे दूर ना चले जाएं। जब तक उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगती या बड़ी कोई ठोकर नहीं लगती, तब तक तो नहीं बदलेगा अपने आप को आपके लिए। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति के लिए जिंदगी भर इंतजार करते रहेंगे कि कब वो बदलेगा? क्या जिंदगी ऐसे ही व्यतीत करते रहेंगे, व्यर्थ करते रहेंगे उसके साथ? क्या आप और आपका पार्टनर कुछ पल की खुशी के लिए, उनकी कुछ पल की खुशी के लिए, आप और सिर्फ आप अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, व्यर्थ नहीं कर रहे? किसी के भी हाथ कुछ नहीं लगेगा, किसी के भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। अंत में कुछ नहीं हाथ लगेगा। एक वक्त के बाद एक दूसरे को पाने की कोशिश में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। हाथ में से, मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलती चली जाएगी रिश्ते ये वाले। जितना पकड़ोगे, जितना जकड़ कर रखोगे, उतने ही दूर होते चले जाएंगे, फिसल जाएंगे रिश्ते। समझिए मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रही हूं। बार बार एक ही बात को दोहरा रही हूं मैं। सामने वाले के लिए अपने आप बिल्कुल भी मत बदलिए। अगर बदलना है अपने आप को, तो खुद के लिए अपने आप को बदलिए, सामने वाले के लिए नहीं बदलिए अपने आप को। थोड़ा सा स्वार्थी हो जाइए, थोड़ा सा स्वार्थी हो जाइए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने पथ के लिए, जिसके लिए डिवाइन ने आपको यहां भेजा है। कोई कुछ भी कहे आपको, कहने दीजिए। आप अपने में मस्त रहिए, अपने में व्यस्त रहिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने कैरियर पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने जीवन में निखार लाइए। अपने रिश्तों को पहचानिए गहराई से, अपने आसपास के लोगों को परखिए। अगर बार बार आपको किसी भी पर्सन से, किसी भी व्यक्ति से, कितना भी आपके लिए स्पेशल क्यों ना हो, बार बार नेगेटिव एनर्जीज मिल रही हैं, आपके बनते कामों में रुकावटें आती हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी खुद की सोच भी नेगेटिव हो जाती है अगर उनके अफेक्ट में आने से, तो तुरंत वहां से दूर हो जाइए। तब तक के लिए जब तक उनकी सोच पॉजिटिव वाइब नहीं करती, पॉजिटिव साउंड नहीं करती उनकी सोच। लेकिन अगर वो निरंतर पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, आपके पार्टनर, आपके बार बार प्रयास करने के बाद भी, बार बार समझाने के बाद भी कुछ समय के लिए वो पॉजिटिव होते हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं, तो बेहतर यही है कि उन रिश्तों में आप अपने आप को हमेशा के लिए अलग कर लीजिए। उन रिश्तों से आप अपने आप को हमेशा के लिए अलग कर लीजिए, चाहे वो आपका कितना ही क्लोज रिलेशन क्यों ना हो, कितना ही क्लोज क्यों ना हो।
अलग कर लीजिए, क्योंकि ये डिवाइन का संकेत है, ईश्वर का संकेत है आपके लिए कि अब वक्त आ गया है उस रिलेशन से बाहर निकलने का। वक्त आ गया है, ये डिवाइन का संकेत है। वो कार्मिक रिलेशन डिवाइन की ओर से पूरा हो चुका है। वो कार्मिक रिलेशन जो हमारा था अपने पार्टनर के साथ, वो अब पूरा हो चुका है ईश्वर की ओर से। अब एक नई साइकिल की शुरुआत होगी, एक न्यू साइकिल की शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में, एक नए कार्मिक रिलेशन के साथ। पुराना रिलेशन खत्म हुआ, एक नया रिलेशन आपका कहीं ना कहीं बनने की ओर जा रहा है, इसलिए यह डिवाइन का संकेत है। डिवाइन का यही संकेत है कि जब तक आप खुद को राइज नहीं करेंगे, तब तक आप उन रिश्तों को संभालने में भी कभी सक्षम नहीं हो पाएंगे, कभी सक्षम नहीं हो पाएंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने पार्टनर से थोड़े समय के लिए अलग होना है या हमेशा के लिए। ये आपको देखना है। यहां मैं यहीं पर कहना चाहूंगी कि अपने भीतर की आवाज को सुनिए, अपने मन की आवाज को सुनिए, अपने मन की आवाज को, दिल की आवाज को प्रायोरिटी दीजिए। लोगों को प्रायोरिटी मत दीजिए, लोगों को प्रायोरिटी मत दीजिए, क्योंकि रिश्ते दिल की आवाज सुनते हैं, दिमाग से नहीं चलते हैं या दूसरों के कहे में आके नहीं चलते हैं। अगर उसके बावजूद भी, एक स्टेबिलिटी के बाद भी आपका पर्सन आपके साथ नेगेटिव एनर्जी साउंड करता है, आपका पार्टनर, तो समझ लीजिए कि आपका कार्मिक रिलेशन इस पर्सन के साथ अब आगे पॉसिबल नहीं है, पूरा हो चुका है। उनका और आपका साथ यहीं तक था। आपको अपने उस कार्मिक रिलेशन को समाप्त करने के संकेत ईश्वर खुद दे रहा है। ईश्वर की ओर से संकेत आ रहे हैं ये। आप हैं तो रिश्ते हैं, आप हैं तो रिश्ते हैं। जब आपका ही अपना कोई वजूद नहीं होगा तो आप उन रिश्तों को संभालने के सक्षम कहां से होंगे? कहां से आप में सामर्थ्य होगा उन रिश्तों को संभालने का? आप जब अपने मन को इस नेगेटिव एनर्जी से मुक्त कर लेंगे तो अपने आप से ही पॉजिटिव एनर्जी की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। फिर आपको वैसे ही न्यू पर्सन्स आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव वाइब के साथ। नए दोस्त मिलेंगे, नए रिलेशंस आपके सामने होंगे जिन्हें कभी आप अपनी नेगेटिविटी के कारण देख भी नहीं रहे थे। अपनी नेगेटिविटी के कारण उन दोस्तों को, उन लोगों को, उन रिश्तों को देख नहीं पा रहे थे। अब आप उन सबको देख पाओगे। एक नई साइकिल की ओर अब आप मूव करेंगे। आप अपनी जिंदगी में नए लोगों को प्रवेश करने का मौका देंगे, पूरा मौका देंगे। अपनी जिंदगी को एक नए पथ पर बढ़ते हुए पाएंगे। तरक्की, खुशहाली, समृद्धि, नए लोग, नए दोस्त, नए रिश्ते अब आपका इंतजार कर रहे होंगे, आपका इंतजार कर रहे होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे। ऐसे ही उन्हीं पुराने रिश्तों में अटके रहना नेगेटिविटी के साथ, या आगे मूव ऑन करना, स्टेबिलिटी लेना, लाइफ टाइम अपनी जिंदगी को एक मुकाम देना, ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर गोल्स। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा इससे ज्यादा से ज्यादा? आप लोगों की नजरों में स्वार्थी कहलाएंगे। थोड़े से स्वार्थी हो जाइए अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने ईश्वर के लिए। कहने दीजिए लोगों को जो कहते हैं, उन्होंने तो कहना ही है जो कहना है। स्वार्थी ही सही लोगों की नजर में। कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला आपको अच्छाई का, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। आपको लोग कभी अच्छा नहीं बोलेंगे, हमेशा स्वार्थी बोलेंगे। अच्छा करेंगे तो चुप रहेंगे, इग्नोर करेंगे, और जरा सा आप हट गए, चूक गए, वहीं आप स्वार्थी करना शुरू हो जाएंगे। आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अच्छाई का। कम से कम आप अपने आप को तो सेटिस्फाइड कर पाएंगे ना, कि लोगों को तो वैसे ही सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं आप वैसी जिंदगी में। कम से कम अपने आप को तो सेटिस्फाइड कर पाएंगे ना। अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कीजिए। रिश्तों में
अपने आप को लिमिटेड बनाए रखिए, ना कम ना ज्यादा, गिव एंड टेक, लिमिटेड बनाए रखिए। अपने लिए भी स्पेस रखिए और अपने पार्टनर को भी स्पेस दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो हट जाइए। अपने आंतरिक व्यक्तित्व को, अपनी अंदरूनी छवि को बचाए रखिए, अपनी इमेज को बनाए रखिए, अपने स्वाभिमान को बचाए रखिए, अपने स्वाभिमान को बचाए रखिए। याद रखिए, जवाब आपने ईश्वर को देना है, आपने ईश्वर को जवाब देना है। अंत में इन लोगों के लिए नहीं आए आप जो आपकी जिंदगी में हैं या आगे आएंगे। इन लोगों को आपने कोई जवाब नहीं देना है। आप यहां पर आए हैं अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए। लोग आपकी जिंदगी में आते जाते रहेंगे, लेसन्स मिलते रहेंगे, आपको अच्छे बुरे लेसन आपको मिलते रहेंगे। आपका कर्म अच्छा होगा या बुरा, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लोगों के पीछे जिंदगी व्यतीत करनी है या अपने कर्मों को अच्छा करना है। ईश्वर ने आपको भेजा है, ईश्वर ने बनाया है आपको, लोगों ने नहीं बनाया आपको। जवाबदेह आपको ईश्वर के प्रति है, लोगों के प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं है। आपने लोगों को कोई जवाब नहीं देना है। अपने आप को समझिए, अपने आप को समझिए। अपनी दिनचर्या से कुछ वक्त अपने लिए निकालिए, अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए अपने आप को। पास्ट में की गई गलतियों को फिर से ना दोहराने का सबक लीजिए। अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों को रखिए। और जिनसे बात करके ही आपको नेगेटिविटी फील होती हो ना, फौरन हट जाइए वहां से, फौरन हट जाइए वहां से, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आपको कैप्चर करती है, बहुत जल्दी कैप्चर करती है, आपको कब्जे में लेती है अपने। दूर रहिए ऐसे रिश्तों से, ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से दूर रहिए। क्योंकि हम हैं, हमेशा बोलती हूं, हम हैं तो रिश्ते हैं। जब हमारा खुद का ही कोई वजूद नहीं होगा तो ये रिश्ते भी किस काम के हैं। जब लोग हमारे वजूद को मिटाने में लगे हैं तो ये रिश्ते भी किस काम के हैं। पहले अपने आप को एस्टैब्लिश कीजिए लाइफ में, बाद में किसी को सहारा देने की सोचिए। पहले अपने आप को एस्टैब्लिश कीजिए, बाद में किसी को सहारा देने की बात सोचिए। सहारा देने के लिए वो ऊपर वाला है, आप जिम्मेवार नहीं है लोगों के लिए, ऊपर वाला बैठा है उसके लिए। तो पहले अपने आप को एस्टैब्लिश कीजिए। लेकिन हां, जो हमारे लिए हमेशा खड़ा है, हमारे बुरे वक्त में तत्पर खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है हमेशा, उनके लिए आप हमेशा बने रहिए, अंत तक हमेशा बने रहिए उनके लिए जो आपके लिए हैं। बाकी स्वार्थी रिश्तों से दूर रहिए, चाहे वो कितने भी आपके लिए स्पेशल हों। रही बात प्यार की, रिश्तों की, तो वो दोनों तरफ से ही बैलेंस में चलकर कामयाब होते हैं। बैलेंस में चलकर ही रिश्ते कामयाब होते हैं। किसी एक के सैक्रिफाइस से तो रिश्ते सिर्फ और सिर्फ ढोए जाते हैं, जबरदस्ती खींचे जाते हैं, कामयाब नहीं होते हैं वो रिश्ते। चॉइस आपकी है, सोच आपकी है, जिंदगी आपकी है। क्या चाहते हैं जिंदगी में, जिंदगी को ढोना या जिंदगी को जीना, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने विचार लाइक और कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आरुमि आप सभी का हृदय से नमन करती हूं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।